जनाब मुगीस साहब, आप हमें ये बताएं कि जो यूरोप में इटली मिलान की जो अहमियत है इस फैशन इंडस्ट्री और इसमें एजुकेशन के हवाले से, वो क्या है, उसके बारे में कुछ मुख्तसर सा नोट बताइए प्लीज़। जी बिल्कुल। मिलान की अहमियत अगर आप दुनिया की नज़र से देखें तो बहुत ज़्यादा है। अगर इसको सिर्फ़ और सिर्फ आप फैशन की नज़र से देखें तो मिलान दुनिया का वो शहर है जो कि फ़ैशन को लीड करता है। अगर आप इधर यूनिवर्सिटीज़ को देखते हैं तो जो कि यूनिवर्सिटीज़ हैं वो वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज़ ऑफ यूरोप जो हैं वो मिलान में मौजूद हैं। और ये इनोवेशन का एक हब है। न्यू स्टार्टअप्स जो हैं बिज़नेस के, वो भी यहाँ पे एक हब की तरह देखे जाते हैं। तो इस लिहाज से मिलान जो है वो एक तालीमी लिहाज से, फैशन के लिहाज से और बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ के लिहाज से, प्लस अगर आप बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़, आप खुद बिज़नेस में नहीं जाना चाहते तो उसके अलावा रोज़गार के मौके के लिहाज से दुनिया का बेहतरीन शहर है। अगर मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ, यानी कि ये फैशन को लीड करने वाला एक शहर है, तो क्या यहाँ पर कुछ ऐसी कंपेनियंस या ग्रुप्स ऐसे मिलते हैं कि जो फैशन इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हो या वो उसमें काम करते हो, उनके साथ अटैच हो के आपके लिंक्स बनते हैं? क्या कुछ ऐसा है? जी बिल्कुल, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आप तो बिल्कुल, अगर आप इधर यूनिवर्सिटी, मैं इसकी एक मिसाल इस तरह देता हूँ कि अगर आप यूनिवर्सिटी में आते हैं और अपने आप को एक्सपोजर नहीं देते तो सिर्फ और सिर्फ आप मॉर्निंग में यूनिवर्सिटी में जाएंगे, इवनिंग में वापस आ जाएंगे, अपनी असाइनमेंट्स करेंगे, वो ख़त्म। लेकिन अगर आप अपने आप को एक्सपोजर देते हैं तो डेफिनेटली इधर आपको बहुत सारे ऐसे मौके मिलेंगे जिसमें आप अपना एक छोटा सा बिजनेस, जो जिसको मे बी अगर आप उसमें इनपुट ज़्यादा देते हैं तो जिसमें आप अपना बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं, जो कि ना सिर्फ मिलान बल्कि मे बी आपका बिजनेस यूरोप में भी फैले। अच्छा, यानी कि अगर हम देखते हैं तो जो यूरोपियन एक कल्चर है उसके हिसाब से जो बार्स हैं, उसके अंदर कॉफ़ी बार्स हैं, उसमें दीगर सारे शुगल होते हैं। हम तो ये देखते हैं मिलान के अंदर कि मुख्तलिफ ग्रुप्स मुख्तलिफ बार्स को चूज करते हैं, ये शाम में वहां पे बैठते हैं, गपशप लगाते हैं। क्या इनके साथ इंटरेक्ट करना भी बेहतर होता है? जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। देखें, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं, मेरा मानना है हमेशा वो जो है वो एक्सपोजर से जनरेट होती हैं। अच्छा। जी बिल्कुल, अगर आपका एक्सपोजर नहीं है, एक्सपोजर कैसे आएगा? एक्सपोजर ऐसे आएगा कि ये एक्सपोजर आएगा कैसे? हाँ, ये एक असल चीज जी बिल्कुल, एक्सपोजर इस तरह आएगा कि आप इन ग्रुप्स को ज्वाइन करें। डेफिनेटली ये अब जरूर आप देखें, मैं ये बात है कि अल्कोहल जैसे, डेफिनेटली बीइंग अ मुस्लिम हमें अल्कोहल अलो नहीं है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि आप बार में जाके अल्कोहल पिएं। उनके लिए सोशलाइज होने के लिए देयर आर अदर ड्रिंक्स जो कि नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं, अब वो ऑर्डर करें। उससे होता ये है कि जब आप उनके साथ बैठते हैं, उनके साथ बातें करते हैं, उससे फिर आपका जो है वो लीड निकलती है। अगर आप बिजनेस माइंड पर्सन हैं तो उससे आप एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी या एक ऐसी लीड निकालेंगे, वो आप बेसिकली जो करंट इंफॉर्मेशन, करंट मार्केट की इंफॉर्मेशन है जो आपको अखबारों में नहीं मिलेगी, जो ट्रेंड या कोई बिजनेस आइडिया जो आपको अखबारों में नहीं मिलेगा, वो बेसिकली आपका उन लोगों के साथ डिस्कशन के साथ एक लीड निकलती है जिसको कैच करना आपके ऊपर मुनसर करता है कि आप उसको किस तरह कैच करते हैं और किस तरह आगे जाते हैं। अच्छा, मुस्लिम जो उनसे हो गए, वो अगर अल्कोहल इस्तेमाल नहीं करते, कुछ करते हैं कुछ नहीं करते, वो वहां पे अवॉइड करते हैं। इसी तरीके से अगर हम हिंदू में देखते हैं, वो बीफ को यूज नहीं करते बिल्कुल भी, और उनकी अपनी तबीयत है। जब जैन को हम देखते हैं तो वो बिल्कुल ही मीट इस्तेमाल नहीं करते। तो लेकिन वो जगह आप जाकर जो अपना ताल्लुक बनाते हैं वो इंपॉर्टेंट है, वो एक अलग चीज है कि अगर आप ये कहें कि नहीं वहां पे तो मैंने जाना ही नहीं, अगर आप में ये सब कुछ नहीं कर सकते तो फिर यहाँ पे आने की भी जरूरत नहीं है। आपका कहने का मतलब ये है। जी बिल्कुल, देखें, अगर आपने इतनी एफर्ट की हैं, आप यहाँ तक आए हैं, तो डेफिनेटली अपने आप को एक्सपोजर दें। आप अपने आप को एक्सपोजर देंगे तो उस एक्सपोजर में से आपके लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज निकलेंगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ एक और सवाल, हमने यहाँ पे देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो वेल सेटल्ड हैं इंडिया में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान के अंदर बिलखुसूस, उनके जब बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं तो वो यहाँ पर स्टूडियो लेते हैं, रेंट आउट कर लेते हैं, या अपना एक स्टूडियो नहीं है तो थोड़ा सा कोई फ्लैट वगैरह ले लिया, एजुकेशन भी ले रहे हैं और साथ ही उन्होंने पूरी दुनिया में से देखा कि हम क्या कर सकते हैं और बिजनेसेस स्टार्ट कर लिए हैं। और कुछ हमने ये ऐसे लोग देखे हैं कि वो उन लोगों के साथ अटैच हो जाते हैं कि चलो हम करते हैं, मिलकर कर लेते हैं, कुछ जॉब्स कर लेते हैं, कुछ कहते हैं कि चलें हम आपके साथ पार्टिसिपेट करते हैं।
क्या वो भी एजुकेशन का हिस्सा है? जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है, वो भी एक एजुकेशन का हिस्सा है। मैं तो बल्कि इस बात को भी कहता हूँ कि अगर आप किसी 5 स्टार होटल में जाते हैं, अगर आपको पता ही नहीं है कि उधर आपने ऑर्डर क्या करना है, तो वो भी एक कह लेंगे एक्सपोजर में कमी है। अब एजुकेशन का हिस्सा है। अगर आप किसी बिजनेस क्लाइंट के साथ भी जाएं, फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस एस्टेब्लिश हो जाता है, आप किसी के साथ मीटिंग में जाते हैं, अगर आपको पता है कि आपने ऑर्डर क्या करना है, वो भी एक एजुकेशन है। हॉस्पिटैलिटी एक पूरी इंडस्ट्री है जिसकी एक एजुकेशन होना भी ज़रूरी है। और दूसरी बात ये कि हाल ही में कुछ चंद मिसालें ऐसी सामने आई हैं, जैसे आपने बात की कि जो बिजनेसमैन हैं उनके बच्चे यहाँ आते हैं और डेफिनेटली उन्होंने अपने आप को इधर इस्टेब्लिश किया है। ठीक, उसकी वजह यह है कि एक तो उनका बैकग्राउंड, वो ऑलरेडी बिजनेस माइंड के साथ आते हैं, इधर एजुकेशन लेते हैं और अपने आप को एक्सपोजर देते हैं, जिससे वो फिर इधर से जो लीड्स हैं उसको कैच करके उन्होंने डेफिनेटली, फॉर इंस्टेंस अगर आप देखें कि एक बच्चा इधर आया है, उसे पता है कि वो उसकी फॉर इंस्टेंस सियालकोट में कारखाना है, उसके फादर प्रोडक्ट बना रहे हैं सियालकोट में, उसने इधर आके ऑनलाइन उस प्रोडक्ट को सेल करना शुरू कर दिया। तो उसने बेसिकली अपना जो बिजनेस सियालकोट में एक लोकल बिजनेस है उसको वो ग्लोबल आउटरीच पे उसने ग्लोबली उसको जो है वो मुतारफ करवा दिया। उसने अपनी प्रोडक्ट्स जो है सियालकोट की वो इधर सेल करना शुरू कर दी। तो डेफिनेटली एजुकेशन के साथ साथ उसने थ्रू एक्सपोजर अपना एक सोर्स ऑफ इनकम जो है वो जनरेट कर लिया इधर। बिल्कुल दुरुस्त कहा हमने। तो काफी चले मैं इस बात को करता हूँ कि लोग ऐसे देखे हैं कि जो आएंगे मिलान में, रोम में, पेरिस में, फ्रैंकफर्ट में, वो आकर वहां पे एजुकेशन ले रहे होंगे, मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स होंगे, लेकिन उनकी नजर पूरे यूरोप के अंदर बिलखसूस वो मुख्तलिफ सिटीज में होगी कि कहाँ पर कौन सी फेरा चल रही है, यानी कि कौन सा आप उसको कह लें कि फेरा क्या बोलते हैं जी, ये जो जिस तरह पर्टिकुलरली ये फेरा दी मिलानो, जी फेरा दी मिलानो हो गई, मुख्तलिफ जो एग्जीबिशंस कहाँ पे कौन सी चल रही हैं, वहां पे लिंक्स कैसे बनाए जा सकते हैं, वहां के बिजनेसेस कौन से, बिजनेस ग्रुप्स कौन से हैं, उनके साथ लिंक्ड रहेंगे। मैं तो ये समझता हूं कि 80% तालीम ही यही है कि जो लेने के लिए आते हैं। तो जो मिलान में बिलखुसूस आते हैं, तो मिलान का फायदा यहां पर यह जरूर नजर आता है कि पूरे यूरोप के बिलखुसूस और पूरी दुनिया के जो ग्रुप्स हैं वो मिलान में आकर ठहर रहे होते हैं, मुख्तलिफ होटल्स में मीटिंग्स चल रही होती हैं जिसके अंदर पार्टिसिपेट करना बहुत आसान होता है। तो उनके अंदर जब आप पार्टिसिपेट करते हैं तो आपके लिंक्स बनते हैं, आपको अपने फॉल्ट्स का पता लगता है और आपको अपनी खूबियों का पता लगता है। एक जो देहरादून में, मुंबई में, दिल्ली में, ढाका के अंदर जो काम कर रहे हैं और पाकिस्तान के सियालकोट में कर रहा है, फैसलाबाद में कर रहा है, लाहौर में कर रहा है, कराची के अंदर जो कुछ हो रहा है, रावलपिंडी के अंदर जो कुछ हो रहा है, जब वो अपने प्रोडक्ट को देखता है कि सेम टू सेम कहीं और से बन के आ रहा है और उसके प्राइजेस क्या हैं, कहीं वो बहुत कम में नजर आते हैं और कहीं पे बहुत ज्यादा नजर आते हैं, और चंद तब्दीलियों के साथ आपको ये नजर आता है कि उसको कई गुना ऊपर ले जाया जा सकता है। तो वो तब्दीलियां करना बहुत ही आसान होता है उसके लिए। जब वो ये एजुकेशन लेता है तो वो कैसे लेता है, वो उसी तरीके से लेता है जिसके बारे में आपने जिक्र किया कि वो मीटिंग्स करे, वो कैफेज में, बार्स में, क्योंकि यहाँ का कल्चर है, ये कोई बुरी चीज नहीं है। आपने देखना है कि आपने वहां पे जाके क्या करना है। माइंड सेट अगर आपका ऊपर नहीं है तो फिर मुमकिन नहीं है। क्या आप यही बात बताना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल जी, मेरा यही है कि सोशलाइज हो विद इन योर लिमिट्स, सोशलाइज हो, अपनी लिमिट्स में रह के सोशलाइज हो और उसमें से आप अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो अपने लिए क्रिएट करें। बिल्कुल सही है जी। आज का प्रोग्राम यहीं पे खत्म करते हैं। मुगीज बल्ली साहब जिन्होंने हमें बहुत ही मुफीद मालूमात दी, और मेरा नाम है अरशद परवेज। आप कुछ दिन में मेरा फेस भी देखेंगे, सब कुछ देखेंगे, लेकिन इस वीडियो को करने का मतलब यह है कि जो मैक्सिमम मालूमात हैं वो हम आप तक दें। बात हमने शुरू की थी यूनिवर्सिटीज, एकेडमीज, उनके दाखिलों से, और इस बात से कि जो लोग बिलखसूस मिलान या मिलान के गिरदोनवा में सुबह लंबार्दिया के अंदर जो आकर एजुकेशन ले रहे हैं उनको क्या कुछ करना चाहिए तो वो ज्यादा बेहतर हो सकते हैं। अगर आपके पास मजीद भी कोई आइडियाज हैं तो कमेंट के थ्रू आप हमें बता सकते हैं। हमारे प्रोग्राम्स का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि लोगों को एजुकेट करें मुख्तलिफ तरीकों से, मुख्तलिफ बातों से। बहुत शुक्रिया जी।